डॉक्टर हरिओम त्रिपाठी, लेक्चरर, गवर्नमेंट इंटर कॉलेज। आज एक महत्वपूर्ण चैप्टर के बारे में आपको बताने जा रहा हूँ, एल्डिहाइड और कीटोन। यह ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक महत्वपूर्ण चैप्टर है। कार्बनिक रसायन में इस चैप्टर से 8 से 10 नंबर तक के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आपके बोर्ड इम्तहान के लिए यह चैप्टर बहुत महत्वपूर्ण है और बहुत आसान तरीके से इस चैप्टर के बारे में हम लोग बात करने जा रहे हैं। एल्डिहाइड कीटोन दो ग्रुप अलग अलग हैं, एक एल्डिहाइड और एक कीटोन। नेक्स्ट, इंट्रोडक्शन। एल्डिहाइड और कीटोन एक ही ग्रुप के दो कंपाउंड हैं, एक ही समूह के दो कंपाउंड हैं। इसका जो मूल समूह है वो है कार्बोनिल ग्रुप। कार्बोनिल ग्रुप जिसे C डबल बॉन्ड O कार्बोनिल ग्रुप कहते हैं। परिभाषा पर हम जाते हैं तो परिभाषा इसकी बहुत ही आसान है। एल्डिहाइड वे यौगिक होते हैं जिसमें कार्बोनिल समूह से एक हाइड्रोजन परमाणु जुड़ा हो। मैं अपनी बात को रिपीट करता हूँ। एल्डिहाइड वे होते हैं, यही इसकी पहचान है। एल्डिहाइड वे होते हैं जिसमें कार्बोनिल समूह से एक हाइड्रोजन परमाणु जुड़ा होता है, और कीटोन वे होते हैं जिनमें कोई हाइड्रोजन परमाणु नहीं होगा, केवल एल्किल ग्रुप होगा। केवल एल्किल ग्रुप हो तो उसे कीटोन कहते हैं, और अगर एक एल्किल के साथ एक हाइड्रोजन होता है तो उसे एल्डिहाइड कहते हैं। हाँ, एक बात जरूर ध्यान रखनी है, फॉर्मेल्डिहाइड एक ऐसा एग्जाम्पल है जिसमें दोनों के दोनों हाइड्रोजन होते हैं और उसका सूत्र होता है HCHO, इसे कहते हैं एल्डिहाइड। और इसका जो फंक्शनल ग्रुप यानी क्रियात्मक समूह है वो कार्बोनिल ग्रुप है। नेक्स्ट, ये संरचना की बात हो रही है। ये जो रेड से दिखाया गया है, लाल रंग से दिखाया गया है, यह कार्बोनिल ग्रुप का ऑक्सीजन है। यहाँ पर ये कीटोन है, CH3 C डबल बॉन्ड O, CH3 C डबल बॉन्ड O, और यहाँ पर CH3CH डबल बॉन्ड O। ये कीटोन का स्ट्रक्चर है और यह एल्डिहाइड का स्ट्रक्चर है। कॉमन नेम में एल्डिहाइड के साथ एल्डिहाइड शब्द लगता है और कीटोन के साथ कीटोन शब्द लगता है। जैसे एल्डिहाइड के साथ एस्टल्डिहाइड, फॉर्मेल्डिहाइड, ब्यूटेनल्डिहाइड, प्रोपेनल्डिहाइड, इस तरह के शब्द लगेंगे। और कीटोन के साथ एथिल मेथिल कीटोन, एसीटोन, मेथिल डाइमेथिल कीटोन, मेथिल प्रोपिल कीटोन, इस तरह की शब्दावलियाँ इस्तेमाल होती हैं साधारण नाम में, जिसमें जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण आपके कोर्स में दो हैं, एक फॉर्मेल्डिहाइड, एक एस्टल्डिहाइड। और कीटोन में एक ही महत्वपूर्ण है, उसका नाम है एसीटोन। इस बात को ध्यान रखने की जरूरत है। नेक्स्ट, द कॉमन नेम। नाम की बात करते हैं तो नाम IUPAC नॉमेनक्लेचर से दुनिया के सारे एल्डिहाइड और कीटोन का नाम आप लोग दे सकते हैं। एल्डिहाइड के साथ जो सफिक्स लगता है वो अल लगता है। अल जैसे HCHO मेथेनल, CH3CHO एथेनल, CH3CH2CHO प्रोपेनल, CH3CH2CH2CHO ब्यूटेनल। 4 कार्बन है, उनके साथ अल लगा देंगे। 5 कार्बन है, उसके साथ पेंटेनल लगा देंगे। IUPAC नॉमेनक्लेचर में हम लोग जितने भी कीटोन होते हैं उनके अंत में ओन लगाते हैं। सफिक्स जो लगता है वो ओन लगता है। फॉर एग्जाम्पल CH3COCH3 3 कार्बन है, उसके साथ ओन लगाएंगे प्रोपेनोन। इसी तरह 4 कार्बन होगा ब्यूटेनोन, 5 कार्बन होगा पेंटेनोन, 6 कार्बन होगा हेक्सेनोन। लेकिन साथ में याद रखेंगे कि इनकी कीटोन की जो ग्रुप पोजीशन होगी उसका भी जिक्र हम करेंगे, जैसे प्रोपेनोन 2, ब्यूटेनोन 3, इसी तरह पेंटेनोन 3। इस तरह से जहां पर एल्डिहाइड कीटोन का नॉमेनक्लेचर होगा उनकी पोजीशन का भी जिक्र करेंगे। नेक्स्ट, IUPAC नाम की बात करते हैं। उसी IUPAC में ये जो साइक्लिक कंपाउंड है उनका भी हम लोग दे सकते हैं, साइक्लोपेंटेनोन, साइक्लोब्यूटेनोन, साइक्लोहेक्सेनोन, इसी तरह साइक्लोहेप्टेनोन। इन सब के बारे में भी हम लोग उसी तरह से नाम देंगे। अगर एल्डिहाइड होगा तो एल्डिहाइड के साथ हम लोग अल लगा देते हैं। नेक्स्ट, प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड कीटोन। पहला मेथड है बाई ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कोहल। जो लैब मेथड है, प्रयोगशाला विधि है, उसमें बाई ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कोहल से किसी भी एल्डिहाइड और कीटोन को हम लोग बना सकते हैं। जैसे जो प्राथमिक एल्कोहल 3 प्रकार के होते हैं,
प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक। जो प्राथमिक एल्कोहल होता है उसके ऑक्सीकरण से हम लोग एल्डिहाइड बनाते हैं। जो द्वितीयक एल्कोहल होता है, द्वितीयक एल्कोहल, सेकेंडरी एल्कोहल, उससे हम लोग कीटोन बनाते हैं। और सिंपल ऑक्सीडेशन के द्वारा, जैसे अगले चैप्टर, अगली हेडिंग में आप देखेंगे कि प्राथमिक एल्कोहल से सदैव एल्डिहाइड और द्वितीयक एल्कोहल हमेशा कीटोन का निर्माण करता है, क्योंकि द्वितीयक एल्कोहल में दोनों तरफ एल्किल ग्रुप होना जरूरी है और प्राथमिक में केवल एक तरफ एल्किल होना जरूरी है। नेक्स्ट, हाउ आर एल्डिहाइड एंड कीटोन आर प्रिपेयर्ड। नेक्स्ट, एल्डिहाइड एंड कीटोन आर प्रिपेयर्ड बाय वेरियस मेथड। वन सच मेथड इज ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कोहल। ये वाटर है, इसको हीट करते हैं, ये प्राइमरी है, ये सेकेंडरी है। प्राइमरी एल्कोहल और सेकेंडरी एल्कोहल वाटर बाथ लिया गया है क्योंकि टेम्परेचर की बहुत आवश्यकता नहीं है, इनका बॉइलिंग पॉइंट कम होता है। जब इसको ऑक्सीडाइज करते हैं तो एल्डिहाइड और कीटोन, प्राइमरी से हमेशा एल्डिहाइड और सेकेंडरी से हमेशा कीटोन का निर्माण होता है, जिसको सिंपल तरीके से बताया गया है। नेक्स्ट, एल्डिहाइड एंड कीटोन्स आर जनरली प्रिपेयर्ड बाय ऑक्सीडेशन ऑफ प्राइमरी एंड सेकेंडरी एल्कोहल। ये प्राइमरी है, ये सेकेंडरी है और ये टर्शरी है। नेक्स्ट, एक सबसे इंपॉर्टेंट मेथड है जिसे इंडस्ट्रियल मेथड यानी व्यापारिक विधि कहते हैं। और व्यापारिक विधि में डाइबोरेन, जिसका फार्मूला BH3 का होल ट्वाइस या B2H6 होता है, जो एल्कीन के साथ रिएक्शन करके एल्डिहाइड और कीटोन का निर्माण करता है। इसके अंतर्गत ये जानना जरूरी है कि यह पूरी अभिक्रिया हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन कहलाती है, या हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन कहलाती है। पूरी की पूरी अभिक्रिया हाइड्रोबोरेशन इसलिए कहते हैं क्योंकि बोरान और हाइड्रोजन इसमें ऐड होते हैं, और ऑक्सीडेशन इसलिए कहते हैं क्योंकि लास्ट में रिएक्शन में ऑक्सीडेशन। बड़ी सिंपल सी रिएक्शन है, थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है। ये कोई एल्कीन ले लिया, आपकी जो इच्छा हो वो एल्कीन ले लीजिए। यहाँ पर ये डाइबोरेन लिया, BH3 का होल ट्वाइस। इस बॉन्ड को तोड़ा आपने, एक तरफ H लगाया, एक तरफ BH2। ये बॉन्ड टूट करके एक तरफ H, एक तरफ BH2। दिस इज कॉल्ड बोरोहाइड्राइड। इसे आप लोग बोरोहाइड्राइड कहते हैं। पुनः फिर उसी एल्कीन से अभिक्रिया कराई दूसरे मोल से, इस तरह से 3 मोल से रिएक्शन कराते हैं। एक बार फिर यहाँ का हाइड्रोजन निकला और यहाँ पर H लग गया, यहाँ पर BH, यहाँ हो गया CH3 CH2 का होल ट्वाइस BH। तीसरी बार फिर यही रिएक्शन हम लोगों ने करी, तो अब की बार फिर ये हाइड्रोजन जो रेड से दर्शाया गया है, लाल रंग से दर्शाया गया है, यही हाइड्रोजन हमेशा डिस्प्लेस होता है और यह हाइड्रोजन फिर जुड़ गया तो बन गया CH3 CH2 का होल ट्वाइस B, और लास्ट में हाइड्रोजन पेरोक्साइड H2O2 एक बेहतर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। अगर इससे ऑक्सीडाइज करते हैं तो ये बॉन्ड यहाँ से टूट जाता है और यहाँ से टूटकर 3 मोल बनेंगे, CH3 CH2 CH2OH, CH3 CH2 CH2OH, नाम होगा प्रोपेनोनॉल प्लस BOH का होल ट्वाइस, या इसे H3BO3 भी कहते हैं। ये प्रोपेनॉल है। लेकिन इस मेथड की खास बात आपसे जरूर डिस्कस करना चाहेंगे। इस मेथड से जितने भी एल्कोहल होंगे वो बनाए जा सकते हैं, और उसी के ऑक्सीडेशन से एल्डिहाइड और कीटोन भी बनाए जा सकते हैं। नेक्स्ट, the alcohol of boron to double bond takes place in such a manner so that the boron atom get sp2 carbon। कहने का मतलब ये है कि जो प्राइमरी एल्कोहल में बोरान एटम हमेशा किनारे जुड़ता है और हाइड्रोजन एटम जो होता है वो हमेशा बीच में जुड़ता है। क्यों? क्योंकि अच्छी तरह आप जानते हैं कि हाइड्रोजन और बोरान के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो डिफरेंस होता है उसमें हाइड्रोजन और बोरान के मध्य हाइड्रोजन की ज्यादा होती है और बोरान उसकी अपेक्षा ज्यादा विद्युत धनात्मक होता है। ये बात जानेंगे। इसी तरह प्राइमरी एल्कोहल, इसकी डिस्कशन हम लोग कर चुके हैं, रिएक्शन के माध्यम से सीखिए। प्राइमरी एल्कोहल जिसमें एक कार्बन और OH होता है, प्राइमरी एल्कोहल के ऑक्सीडेशन पे डायरेक्ट अगर कोई स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लेते हैं तो कार्बोक्सिलिक एसिड, उसी तरह प्राइमरी एल्कोहल में अगर वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लेते हैं तो एल्डिहाइड। उसी तरह सेकेंडरी एल्कोहल, इसमें 2 ग्रुप हैं, R से दिखाया गया है। अगर इसका ऑक्सीडेशन करते हैं तो केवल और केवल कीटोन बनता है। इस रिएक्शन को दिखाने का अर्थ केवल इतना है कि प्राइमरी एल्कोहल की 2 पॉसिबिलिटी हो सकती हैं, एक वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, यानी एक मृदु ऑक्सीकरण जो ऑक्सीकारक होता है और एक प्रबल ऑक्सीकारक। अगर प्रबल ऑक्सीकारक जैसे HNO3
K2Cr2 KMnO4, इस तरह के लोग अगर आते हैं तो प्रबल ऑक्सीकारक कहलाएगा कार्बोक्सिलिक एसिड, और अगर मृदु ऑक्सीकारक होगा तो एल्डिहाइड बनेगा। सेकेंडरी अल्कोहल में एक ही ऑप्शन है, क्योंकि दोनों तरफ ग्रुप ब्लॉक होते हैं तो इसमें कीटोन बनता है। नेक्स्ट, द एल्कोहल सो फॉर्म्ड, तो जो एल्कोहल है उनको ऑक्सीडेशन द्वारा बनाया जा सकता है। जैसे सेकेंडरी अल्कोहल का अगर ऑक्सीडेशन किया तो एक कीटोन बना, ना माने इतने के बाद फिर दोबारा ऑक्सीडेशन करें तो यहाँ से ये बॉन्ड ब्रेक हो जाता है और दो टुकड़ों में टूट जाता है, एक साथ दो कार्बन, एक साथ एक कार्बन, दो कार्बन के साथ बनेगा एसिटिक एसिड CH3COH, और दूसरे के साथ बनेगा सिंगल कार्बन जिसका नाम होगा फॉर्मिक एसिड। नेक्स्ट, एल्डिहाइड कीटोन के मेथड ऑफ प्रिपरेशन और के आधार पर हम लोग आगे के गुणों को भी अध्ययन कर सकते हैं। धन्यवाद।